हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में अंडाल के बारे में कुछ पढ़ा था। अंडाल जो थी बच्चों, अंडाल किसकी प्रेयसी थी? अर्थात प्रेयसी का मतलब क्या बताते बच्चों? प्रेमिका। अंडाल जो थी विष्णु की प्रेयसी थी। अंडाल किसकी प्रेयसी थी? विष्णु की प्रेयसी थी अंडाल। और जो कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मीरा जो है कृष्णा की प्रेयसी थी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कर्नाटक में वीर शैव परंपरा। बच्चों, कर्नाटक में जो वीर शैव परंपरा है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा। तो वीर शैव अथवा लिंगायत आंदोलन के जो जनक थे बच्चों, वो वासवन्ना थे। कौन थे? क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। वीर शैव अथवा लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे बच्चों? तो वासवन्ना थे। इस आंदोलन की शुरुआत 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुई। इस आंदोलन की शुरुआत बच्चों कहाँ हुई? 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुई। बच्चों नोट में नोट करना है, वीर शैव का अर्थ क्या होता है? वीर शैव का अर्थ होता है बच्चों शिव के वीर या शिव के नायक। अर्थात बच्चों जो सिर के जो वीर होंगे या सिर को जो एक्टर होंगे, नायक होंगे, उसको हम लोग वीर शैव बोलते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है, वासवन्ना जो है एक ब्राह्मण थे। वासवन्ना कौन थे? एक ब्राह्मण थे एवं शुरुआत में जैन मत को मानते थे। वासवन्ना जो बच्चों थे, जो कि लिंगायत आंदोलन या वीर शैव के जनक माने जाते हैं, वासवन्ना एक ब्राह्मण समुदाय से थे और शुरुआत में जैन मत को मानते थे। और यह चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। वासवन्ना बच्चों चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। वासवन्ना को मानने वालों को वीर शैव अथवा लिंगायत की संज्ञा दी गई है। लिंगायत अर्थात लिंग धारण करने वाले, लिंग धारण करने वाले। ठीक है बच्चों। वासवन्ना को मानने वालों को क्या कहा गया बच्चों? वीर शैव अथवा लिंगायत की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है, लिंगायत समुदाय के लोग शिवलिंग को चांदी के संपुट में रखकर गले में बांधते थे। अर्थात बच्चों जो लिंगायत समुदाय के लोग थे वे शिवलिंग को चांदी के जो बॉक्स होता है उसमें रख करके गले में बांधते थे। ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट, लिंगायत अपने आप को हिंदू नहीं मानते थे। लिंगायत जो थे बच्चे अपने आप को हिंदू नहीं मानते थे क्योंकि उनका पूजा करने का तरीका हिंदुओं से बिल्कुल ही अलग था। लिंगायत अपने आप को हिंदू नहीं मानते थे क्योंकि उनका पूजा करने का तरीका जो था बच्चों हिंदुओं से बिल्कुल अलग था। वे निराकार शिव की पूजा करते थे। निराकार शिव का अर्थ बच्चों जिसका शिव का कोई आकार नहीं था, शिव को किसी भी रूप में नहीं दिखता था, बस दिल में मन से शिव को मानता था, तो निराकार शिव की पूजा करते थे। वे मंदिर नहीं जाते थे और ना ही मूर्ति पूजा करते थे बच्चों। वो मंदिर भी नहीं जाते थे और मूर्ति पूजा भी नहीं करते थे। लिंगायत समुदाय का विश्वास है कि मृत्यु के बाद भक्त शिव में लीन हो जाएंगे अर्थात समा जाएंगे और यह पुनर्जीवन पर विश्वास नहीं करते। लिंगायत समुदाय का बच्चों यह विश्वास था कि मृत्यु के बाद भक्त जो है शिव में लीन हो जाएंगे अर्थात शिव में समा जाएंगे और यह पुनर्जन्म की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। कौन नहीं करते थे बच्चों? तो लिंगायत समुदाय। अगला पॉइंट, श्राद्ध संस्कार को भी नहीं मानते थे। जो लिंगायत समुदाय के थे वे श्राद्ध संस्कार को भी नहीं मानते थे और मृत शरीर को विधि पूर्वक दफना देते थे। जो शव होते थे, मृत शव होते थे, उसको भी विधि पूर्वक दफना देते थे। इन्होंने, अगला पॉइंट बच्चों, इन्होंने ब्राह्मणीय व्यवस्था का विरोध किया। इन्होंने ब्राह्मणीय व्यवस्था का विरोध किया और ब्राह्मणीय समाज में नीचे समझे जाने वाले जाति के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चला। बच्चों वासवन्ना जो थे खुद एक ब्राह्मण थे, परंतु फिर भी ये ब्राह्मणीय व्यवस्था का विरोध किया करते थे और ब्राह्मणीय समाज में जो निचली जाति के लोग थे, जैसे शूद्र हो गया, ये जो जाति थे, इन जाति के साथ कंधा से कंधा मिला करके चलने लगे। कौन चलने लगे बच्चों? तो लिंगायत या वीर शैव के जो लोग थे। ठीक है बच्चों। धर्मशास्त्रों में अगला पॉइंट, धर्मशास्त्रों में विधवा पुनर्विवाह को मना किया गया था, लेकिन लिंगायत ने इसे मान्यता दे दी। बच्चों जो धर्म शास्त्र है इसमें विधवा पुनर्विवाह, जो विधवा थी वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी। धर्मशास्त्रों में पहले ये नियम था कि विधवा पुनर्विवाह नहीं कर सकती है। जैसे आपने पढ़ा होगा सती क्या होता था कि अगर किसी स्त्री की पति अगर की मृत्यु हो गई है तो स्त्री को भी उसी आग में जिंदा डाल दिया जाता था। तो धर्मशास्त्र में विधवा पुनर्विवाह
नहीं था, मना किया गया था। लेकिन लिंगायत समुदाय जब आया तो इसे लिंगायतों में मान्यता दे दी गई है बच्चों। वासवन्ना का कुछ कथन है बच्चों। वासवन्ना ने लिखा है बच्चों, जब वे एक पत्थर से बने सर्प को देखते हैं तो उस पर दूध चढ़ाते हैं। बसवन्ना का कहना था, लिखा है, जब वे एक पत्थर से बने सर्प को देखते हैं तो उस पर दूध चढ़ाते हैं, और यदि असली सांप आ जाए तो उसे कहते हैं मारो मारो। इसका अर्थ है बच्चों कि जब पत्थर से बने एक सर्प अर्थात सांप, जब एक पत्थर से बने सांप को जब देखते हैं तो उस पर दूध चढ़ाते हैं, लावा चढ़ाते हैं, इत्यादि चढ़ाते हैं। दूध और सांप को देखते तो बेसिकली दूध चढ़ाते हैं, परंतु यदि वही सांप अगर असली रूप में आ जाए, सचमुच में सांप आ जाए, तो लोग उसे मारो मारो कहते हैं। फिर इसने कहा है बच्चों, बसवन्ना ने, प्रभु के भक्त को जो भोजन परोसने पर खा सकता है उसे कहते हैं चले जाओ चले जाओ। अर्थात बच्चों, प्रभु के जो भक्त होते हैं, ईश्वर के जो भक्त होते हैं, जिनको भोजन देने पर वो भोजन खा सकते हैं, उसे कहते हैं लोग चले जाओ, मुझे भोजन नहीं देते। परंतु ईश्वर की प्रतिमा जो खा नहीं सकती, उसे भोग लगाकर कहते हैं खाओ खाओ। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु के जो भक्त हैं, जो ईश्वर के भक्त हैं, जिन्हें जो सजीव हैं, उनको भोजन परोसने पर वो खा सकते हैं, तो उनको कहते हैं चले जाओ, भागो भागो कहते हैं। परंतु ईश्वर की प्रतिमा जो खा नहीं सकते, उसको हम लोग भोग लगाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, पेड़ा चढ़ाते हैं, इत्यादि चढ़ाते हैं और बोलते हैं खाओ खाओ। ये बसवन्ना का कहना था। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है सूफी परंपरा अर्थात सूफीवाद का विकास किस तरह हुआ। ये हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि सूफीवाद का विकास जो है आखिर में बच्चों हुआ किस तरह। तो पहला पॉइंट है, भारत के सिंध इलाके में इस्लाम का आगमन 712 ईस्वी में हुआ। भारत के सिंध इलाके जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, तो भारत के सिंध इलाके में इस्लाम का आगमन बच्चों 712 ईस्वी में हुआ, और यह मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। बच्चों, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी यही मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। उस समय सिंध भारत का हिस्सा हुआ करता था, परंतु आज जो है सिंध पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है बच्चों, फिर 1206 ईस्वी में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और इस्लाम धर्म पूर्ण रूप से तेजी से फैलने लगा। बच्चों, 1206 ईस्वी में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, गुलाम वंश की। ठीक है बच्चों, 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इस्लाम धर्म पूर्ण रूप से तेजी से भारत में फैलने लगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इन राजाओं के निरंकुशता के विरुद्ध कुछ मुस्लिम अत्याधुनिक लोगों का झुकाव वैराग्य की ओर बढ़ा। वैराग्य अर्थात एक सूफी थे, वैराग जो थे बच्चों सूफी थे, यह जो सूफी कहलाते थे, इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया और भाईचारे पर जोर दिया। सूफी जो थे बच्चे हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिए और भाईचारे पे जोर दिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को इंसान ए कामिल अर्थात जिसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती है। इंसान ए कामिल का मतलब बच्चों क्या होता है, जिसमें कोई गलती नहीं हो सकती है, बताया। इन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को क्या बताया, इंसान एक कामिल बताया एवं उनका अनुसरण करने की सीख दी। निजी अनुभव के आधार पर सूफियों ने कुरान की व्याख्या की है। बच्चों, निजी अनुभव के अनुसार सूफियों ने कुरान की व्याख्या की। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, मोहम्मद साहब की मृत्यु के खिलाफत में निरंकुशता बढ़ने लगे। मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो गई तो उनके खिलाफ में निरंकुशता बढ़ने लगी। इसका फायदा सूफीवाद के विकास में मिला। जब ये मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खिलाफत में जो है निरंकुशता बढ़ने लगी, इसका फायदा किसने उठाया, सूफीवाद ने उठाया। सूफीवाद के विकास में इसकी सहायता मिला। बच्चों, अगला पॉइंट बच्चों, सूफीवाद ने इस्लाम की कट्टरता को अच्छे से समझा। वे कट्टरता को खत्म करने के लिए कुरान को अपने अनुसार व्याख्या किया। सूफीवाद पहले क्या था, इस्लाम में कट्टरता था,
बहुत सारा हिंदू धर्म को परेशान किया जाता था, बहुत सारी कट्टरता थी, बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी बुराइयाँ थी, कुरीतियाँ थी। तो बच्चों उन्हीं का फ़ायदा उठाकर सूफीवाद ने अपना अच्छा से हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा दिया, सभी को भाईचारा का नारा दिया, सभी को सभी जाति धर्म के लोग को एक साथ मिलाने का काम किया, और इस प्रकार वे कट्टरता को ख़त्म करने का कोशिश किए किए और कुरान को अपने अनुसार व्याख्या किया सूफीवाद ने। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट है बच्चों, मुस्लिम शासक यहाँ पर शरीयत के अनुसार चलना तो चाहते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुसंख्यक जनता हिंदू थी, इसलिए वे शरीयत के अनुसार नहीं चल पाए। शरीयत क्या होता है बच्चों? मुस्लिम कानून, इस्लाम का जो कानून होता था वो शरीयत कहलाता था। तो मुस्लिम शासक यहाँ पर जो शरीयत अपने इस्लाम कानून के अनुसार चलाना चाहते थे, परंतु यहाँ पर क्या था बच्चों कि भारतीय हिंदुओं की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए वे शरीयत के अनुसार अपना नियम कानून नहीं चला पाए। और फिर उन शासकों को सूफियों की परंपरा में उम्मीद की किरण दिखाई दी और उनका झुकाव सूफी परंपरा की ओर बढ़ा। और फिर वो जो शासक थे उनका झुकाव सूफियों की ओर बढ़ा, और फिर सूफी को देखे तक नई उम्मीद की किरण जगी और उनका झुकाव सूफी परंपरा की ओर बढ़ा बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट है, कई भारतीय हिंदुओं ने इस्लाम धर्म अपना लिया। कई भारतीय हिंदुओं ने दबाव में आकर ज़बरदस्ती धर्मांतरण करके इस्लाम धर्म अपना लिया। उन्हें इस्लाम धर्म की 5 सैद्धांतिक बातों को मानना पड़ता था और फिर वो मुसलमान बन जाते थे बच्चों। इस्लाम धर्म को मानने के लिए क्या था कि इस्लाम धर्म के 5 सिद्धांत थे, पांचों सिद्धांत को मानना पड़ता था और फिर वो मुसलमान बन जाते थे। जो बच्चों वो पांचों सिद्धांतिक बातें निम्नलिखित है, वो 5 सिद्धांत जानते हैं हम लोग बच्चों क्या है? इस्लाम के 5 स्तंभ है। 5 स्तंभ में पहला है बच्चों शहादत। शहादत का अर्थ क्या है बच्चों? अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और पैगंबर मोहम्मद उनके दूत यानी रसूल है। शहादत का मतलब क्या था? ये 5 सिद्धांत मानना पड़ता था, और वो जो ये हिंदू 5 सिद्धांत मान लेते थे वो मुसलमान बन जाते थे। शहादत पहला है। शहादत क्या था बच्चों? शहादत का अर्थ होता है अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और पैगंबर मोहम्मद उनके दूत है। पैगंबर मोहम्मद उनका दूत है। दूसरा था बच्चों दिन में 5 बार नमाज पढ़नी है। नमाज जो है बच्चों दिन में 5 बार पढ़नी पड़ती थी। तीसरा खैरात यानी कि ज़कात बांटनी चाहिए, खैरात बांटनी चाहिए। खैरात किसको बोलते हैं बच्चों? खैरात यानी कि दान देना चाहिए। खैरात उन लोगों में बांटनी पड़ती थी जो गरीब लोग थे, बेसहारा थे, उनको सामान बांटा जाता था, खाना बांटा जाता था, कुछ भी बांटा जाता था। चौथा बच्चों रमजान के महीने में पूरा माह रोजा रखना, रोजे के समय में पूरा माह रोजा रखना भी एक मुस्लिम बनने के लिए शर्त था बच्चों। पांचवा हज, हज और उम्रा के लिए मक्का जाना चाहिए। अगर बच्चों जो हिंदू मुस्लिम धर्म में परिवर्तन होता है, धर्मांतरण होता है, तो उनका ये पांचों स्तंभ निभाना पड़ता था, जिसमें लास्ट है हज और उम्रा के लिए मक्का जाना चाहिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जो नए नए मुस्लिम बने थे वे सूफी परंपरा की ओर आकर्षित हुए और इसी तरह से सूफीवाद का विकास हुआ। जो नया मुस्लिम बने बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है जो नया मुस्लिम बनेंगे तो सूफीवाद से ही जो है मोटिवेट होकर के ये इस्लाम धर्म को कबूल किए, और इसीलिए सूफीवाद का और भी अधिक विकास हुआ। तो बच्चों ये रही सूफीवाद के बारे में, सूफीवाद का विकास किस तरह हुआ ये हम लोग देखें, और नेक्स्ट वीडियो बच्चों आएगी इसी पे अगले दिन। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।